जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, जब संगत गुरु जी के पास आया करती थी तो गुरु जी कुछ संगत को अपनी चरण सेवा, पैर दबाना, हाथ दबाना की सेवा दिया करते थे। और उसके पीछे एक ही रीज़न होता था, संगत का कल्याण। गुरु जी को पता होता था संगत के शरीर में क्या क्या परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, और इन सेवाओं के थ्रू वो संगत की वो परेशानियाँ, वो जो सेहत के इश्यूज़ थे, हेल्थ इश्यूज़, उनको ख़त्म किया करते थे। तो संगत जी, ऐसे ही एक सत्संग है एक आंटी का, जिनको गुरु जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जून 1998 को। उनको अपने पति के मामा जी के थ्रू गुरु जी के बारे में पता चला। उनके जो पति के मामा जी हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम थी। और संगत जी, ऐसे ही होता था, अगर गुरु जी की कृपा किसी संगत पे हुआ करती तो वो कृपा दूसरी संगत को बताता, और इस तरह से संगत गुरु जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा के लिए गुरु जी के पास जाया करती थी, जिसे आज हम सत्संग कहते हैं। उस टाइम पर भी संगत करना कहा करते थे कि कृपा बताइए गुरु जी ने आप पर कैसे कृपा की। तो इन आंटी को भी अपने पति के मामा जी के थ्रू गुरु जी के बारे में पता चला, और मामा जी पर गुरु जी की असीम कृपा हुई थी। गुरु जी से मिलने के पूर्व कई हृदय रोग विशेषज्ञों ने उनके मामा जी को बाईपास करवाने की सलाह दी थी। गुरुजी से मिलने पर उन्होंने मामा जी को उनके पैर दबाने और अपनी समस्या बताने को कहा था। जब तक मामा जी ने अपनी समस्या उनको बताई, उन्होंने कहा कि उनके हृदय का बाईपास हो गया है और उनको शल्य क्रिया करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन्हीं विशेषज्ञों द्वारा पुनः किए हुए परीक्षणों से पता लगा कि मामा जी के हृदय की अवस्था में आया हुआ सुधार शल्य क्रिया से भी संभव नहीं होता। तो संगत जी, गुरु जी की ऐसी असीम कृपा अपने भक्तों पर रहती है, आज भी रहती है, कि जो सर्जरी के बाद भी रिजल्ट्स अनुमान नहीं लगाए जा सकते थे, वो बिना सर्जरी के गुरु जी की कृपा ने सिर्फ अपने पैर दबाने के मात्र से ही उसी समय ठीक कर दिया, और डिक्लेयर भी कर दिया कि तुम्हें अब शल्य क्रिया कराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बाईपास सर्जरी मैंने खुद कर दी है। तो संगत जी, इतने प्यारे हमारे गुरु जी हैं। इसी तरह से गुरु जी सबको हेल्थ बख्शें, सब पर कृपा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।